गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। देखिए ये शाम का टाइम हो रहा है और मैं धो रही हूँ यहाँ कपड़े, क्योंकि आज मैंने सुबह कपड़े नहीं धोए थे तो मैंने ये कपड़े शाम को धोए हैं। क्योंकि हमारे यहाँ जो मैंने आपको पहले भी बता रखा है, हमारे यहाँ पानी की प्रॉब्लम चल रही है। तो सुबह जो पानी आता है 6 बजे से लेकर 9:30 बजे तक समथिंग इसी टाइम तक ही आता है और फिर उसके बाद में फिर शाम को आता है 6 बजे से लेके वही 9:30 बजे तक ही पानी आता है। तो इसी बीच में हमें सारा काम कंप्लीट करना पड़ता है। जो ऊपर टैंक है पानी का, उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं जा रहा है, तो पानी का जो प्रेशर है वो बिल्कुल भी नहीं आता है, कम आता है, जिससे कि ऊपर टैंक में बिल्कुल भी पानी नहीं भरा जाता। इसीलिए हमें इसी बीच में ये सारा काम करना होता है। तो पानी वाले जो जितने बड़े बड़े काम होते हैं, जैसे कपड़े धोना, बर्तन साफ़ करना, सारी चीज़ें हम अभी कर लेंगे। खाना बनाना ही रह जाता है और बीच में जो 2-4 बर्तन होते हैं वही रह जाते हैं। जो बड़े बड़े काम होते हैं पानी वाले वो हम सारे कंप्लीट कर लेते हैं, जैसे पोंछा है, झाड़ू है और कूलर में पानी भरना, सारे काम हम सुबह ही कर लेते हैं। तो देखिए थोड़ा प्रेशर रहता है, सुबह सुबह का जो काम होता है बहुत ज़्यादा हो जाता है, ऐसे ही शाम को हो जाता है। और शाम को मैं 5:30 बजे करीब दूध लेने जाती हूँ और 6 बजे तक वहाँ से दूध लेकर आती हूँ। फिर आने के बाद थोड़ा मैं रेस्ट करती हूँ, चाय पीती हूँ। चाय पीने के बाद फिर मैं किचन में आ जाती हूँ और किचन में आने के बाद मेरे किचन के बहुत सारे काम होते हैं। तो 2 घंटे करीब मेरा किचन में टाइम लगता है, बर्तन करना, खाना बनाना और ऐसे छोटे छोटे कामों में हमारा पूरा दिन निकल जाता है। और देखिए यहाँ मेरे कपड़े धुल गए हैं। जब थोड़े कपड़े होते हैं तो मैं हाथ से ही धो लेती हूँ और हाथ से धोने के बाद उसमें 2 बार पानी निकाल देती हूँ। देखिए फर्स्ट टाइम जब हम पानी निकालते हैं थोड़ा गंदा सा निकलता है, सेकंड टाइम में हमारा पानी जो होता है क्लियर हो जाता है, तो कपड़े ना एकदम साफ़ हो जाते हैं। और जो मेरे हस्बैंड के कपड़े और मेरे बच्चों के जो कपड़े होते हैं तो उनसे अधिकतर कलर नहीं निकलता है। जो हमारे सूट होते हैं उनसे ना कलर निकलता है, कोई कोई सूट तो इतना कच्चा निकलता है जिससे कि सारे कपड़ों पर दाग लगने का खतरा रहता है। इसलिए मैं कपड़े ना अधिकतर अलग अलग करके ही धोती हूँ और पहले ही पता चल जाता है कि एक वॉश करने से कि इस कपड़े से कलर निकलेगा। तो आप नए नए जैसे सूट लाते हो उन्हें अलग धोया करो और जैसे बच्चों के कपड़े हैं, अपने हस्बैंड के कपड़े हैं, उन्हें अलग अलग धोना चाहिए। तो मैं कपड़े इसी प्रकार से धोती हूँ। यहाँ मेरे कपड़े धुल गए थे और मैंने मशीन में सुखा दिए थे, तो जल्दी सूख जाएंगे और हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो किचन में देखिए जो मैं दूध लाती हूँ वो दूध मुझे गर्म करना है, तो मैं दूध को छान कर ही रखती हूँ। इससे क्या होता है, उसमें जो तिनका होता है वो निकल जाता है। और ये देखिए जिस बर्तन में हम दूध लेकर आते हैं उसमें थोड़ा सा पानी इस तरह से डालने के बाद उस पानी को हम दूध में ही डाल देते हैं, क्योंकि ये पानी हम सिंक में नहीं फेंकेंगे। इस पानी को हम अच्छी तरह से दूध में ही डाल देंगे और बर्तन भी हमारा साफ़ हो जाता है और दूध में थोड़ा सा पानी भी ऐड हो जाता है। तो देखिए इस तरह से हम अपना काम फिनिश करते हैं और मुझे खाना भी बनाना है। तो देखिए मैं बनाने वाली हूँ आज अरबी की सब्ज़ी। तो उसके लिए जो है अरबी होती हैं मैं बॉईल करके ही अरबी बनाती हूँ और बेहद अच्छी लगती है। तो जैसे मैं दिन में खाना बनाती हूँ तो थोड़ी सी जैसे सब्ज़ी बच जाती है, मैं उसे फ्रिज में नहीं रखती हूँ। उस सब्ज़ी को गर्म करने के बाद मैं इस तरह से ही सब्ज़ी का हम इस्तेमाल कर लेते हैं। क्योंकि आज मैंने आलू बनाए थे तो 3 बजे के करीब हमने ये सब्ज़ी बनाई थी। शाम को 6 बजे का शाम का खाना बनता है, तो इसलिए देखिए वो सब्ज़ी भी इस्तेमाल हो जाती है। और वो सब्ज़ी अगर आप फ्रिज में रख देते हो उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है, इसलिए मैंने फ्रिज में सब्ज़ी नहीं रखी थी। 2 बार सब्ज़ी गर्म कर देते हैं तो सब्ज़ी ख़राब नहीं होती है। तो देखिए किचन में आने के बाद ये छोटे छोटे काम करने में बहुत ही टाइम लगता है। और मैं यहाँ भर रही थी मयूर जग में पानी। तो देखिए मैं फ्रिज में बोतल नहीं रखती हूँ, बोतल रखने में हमारा बहुत टाइम खर्च होता है। तो इस मयूर जग में मैं पानी भर लेती हूँ और फिर इसमें मैं बर्फ़ डाल देती हूँ, जिससे हमारा पानी बहुत देर तक ठंडा भी रहता है और बच्चों को भी पानी पीने में आसानी रहती है। तो इस तरह से हम अपने काम करते हैं। तो जो काम शॉर्टकट में
होता है मैं वही काम करती हूँ। तो बच्चे जैसे फ्रिज से पानी लेते हैं, बार बार बोतल भर के रखनी पड़ती है, बार बार बोतल खाली हो जाती हैं, तो इसलिए मैंने ये मयूर जग छोटा वाला निकाल रखा है। इसमें आप गर्म पानी डालोगे तो गर्म रहेगा, ठंडा पानी डालोगे तो ठंडा रहेगा। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, तो मैं इसमें ठंडा पानी भर देती हूँ। और देखिए कल 1 तारीख है, बच्चे कल से स्कूल जाएंगे, तो मैंने उनके बैग धोकर भी रख दिए हैं, ड्रेस भी उनकी प्रेस करके रख दी है, बुक भी उनकी एक जगह रख दी है। फिर भी मुझे ये लग रहा है कि मेरे बच्चों की कोई भी चीज़ इनकम्प्लीट ना हो। हॉलीडे होमवर्क भी मैंने उनका कंप्लीट करा दिया है, और उनसे ज़्यादा मुझे घबराहट हो रही है, बेचैनी सी हो रही है कि मेरे बच्चों का जो हॉलीडे होमवर्क है एकदम कंप्लीट होना चाहिए। बच्चों पर किसी भी प्रकार की जो डांट पड़ती है मैम से वो नहीं पड़नी चाहिए। तो मुझे भी उनसे ज़्यादा डर लगता है, बच्चों को तो लगता ही लगता है, लेकिन मुझे भी ये लगता है कि मैं बच्चों का जो काम है सारा कंप्लीट होना चाहिए। बच्चों से बार बार पूछ रही थी कि बेटा आपने सारा अपना हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट कर लिया है और अपनी सारी चीज़ें रख ली हैं या नहीं। तो बच्चे कह रहे थे हाँ मम्मी हमने रख ली हैं। फिर भी बच्चे ना 1-2 चीज़ें भूल जाते हैं। तो सोने से पहले मैं उनकी जो सारी चीज़ें चेक कर लूँगी, उनका जो हॉलीडे होमवर्क है उसे भी चेक कर लूँगी। अगर कोई भी गलती होगी तो मैं उनसे ठीक करा लूँगी। तो ये मेरा काम रहता है, और कल की जो तैयारी है वो सारी तैयारी मैं आज ही करके रख दूँगी। तो मुझे ये घबराहट बेचैनी सी रहती है कि मैं कैसे करूँ, कहाँ से स्टार्ट करूँ, कहाँ से ख़त्म करूँ। और घर का भी काम रहता है, बच्चों का भी ध्यान रखना होता है और हस्बैंड का भी ध्यान रखना होता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी टीचर हैं, बच्चे भी स्कूल जाते हैं, तो तीनों साथ ही निकल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं ना, तो इससे थोड़ी सी घबराहट बेचैनी सी हो जाती है। और वैसे भी ना गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी। जैसे हम किचन में आते हैं तो बहुत हमें गर्मी लगती है, क्योंकि मेरे किचन में फ़ैन भी नहीं है। तो आप देख सकते हो किचन में जब मैं काम करती हूँ तो सारा काम करते करते बहुत ही पसीने आते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, काम करने के बाद फिर मैं शाम को नहाती हूँ, उसके बाद में फिर हम सो जाते हैं। तो देखिए जो हम घर का काम करते हैं तो काम करना भी इतना आसान नहीं होता। काम करना भी एक हमारी ये कर्म पूजा है, जो हम अपने बच्चों के साथ, अपने पति के साथ जो हम काम कर रहे हैं, कर्म ही हमारी पूजा होती है। देखिए बच्चों का ध्यान रखना, अपने पति का ध्यान रखना, यही हमारे कर्म होते हैं। तो और मैं इस काम को बहुत ही अच्छी तरह से करने की कोशिश करती हूँ। शायद मुझसे कोई भी गलती अनजाने में हो जाती हो, लेकिन मैं कोई भी गलती नहीं करना चाहती हूँ। एक अच्छी हाउसवाइफ का ये पहला कर्तव्य होता है, और मैं इस कर्तव्य को बहुत ही निस्वार्थ से करती हूँ। और यहाँ मेरा किचन का जो काम है वो हो गया है, और देख सकते हो आप जो मेरे सिंक में बड़े बड़े बर्तन होते हैं मैं उन्हें पहले साफ़ करके रख देती हूँ, और जो छोटे छोटे बर्तन होते हैं उन्हें मैं बाद में साफ़ करती हूँ। इसी बीच जो मैंने दूध बॉईल करने के लिए रखा था वो अचानक से ऊपर आ गया है, और मलाई चारों तरफ उसकी जम गई है। तो मलाई को छुड़ाने के लिए मैं एक बाउल में पानी लूँगी और गरम गरम इस भगोने से इस मलाई को निकाल दूँगी। तो देखिए हाथ तो थोड़े जलते हैं, लेकिन मलाई अगर छूट जाएगी तो इसमें से घी अच्छा बन जाएगा। घर का हम घी बनाते हैं तो इन चीज़ों का बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है। अगर मलाई चारों तरफ वो जमकर टाइट हो जाती है तो उसका घी नहीं निकलता है। और घी बनाने में भी ना बहुत मेहनत लगती है। दूध को अच्छी तरह से बॉईल करना पड़ता है, और उसकी जो मलाई है अच्छी तरह से उसमें ही रहनी चाहिए। अगर मलाई उसमें से निकल गई तो उसमें से घी नहीं बनेगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं बहुत ही ध्यान रखना होता है, और इन छोटे छोटे कामों को करने के लिए बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। तो जब मैं किचन में आती हूँ तो मेरा बहुत टाइम इन चीज़ों में लग जाता है। अरबी मेरी बॉईल हो चुकी थी, तेल भी मेरा गर्म हो गया है। अब मैंने इसमें 1 टमाटर और 3 हरी मिर्च ऐड कर दी हैं। अच्छी तरह से हम इसे पका लेंगे। अरबी को भी मैंने थोड़े से ऑयल में फ्राई कर लिया था। फ्राई करके अरबी बनाते हैं, बहुत ही टेस्टी बनती है। और स्वाद के अनुसार हम इसमें नमक मिर्च ऐड कर देंगे, और इसमें हम थोड़ा सा अमूल बटर डालेंगे। इस सब्ज़ी में अमूल बटर जो होता है बहुत ही अच्छा लगता है। और अगर आपके घर में अमूल बटर ना हो तो आप जो माखन होता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। माखन भी ना हो तो आप मलाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चीज़ें घर में होनी चाहिए, तो इससे क्या होता है ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी लगती है।
तो देखिए इस तरह से आप जब सब्ज़ी बनाते हो बहुत ही टेस्टी बनती है। आई थिंक आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर देना और मेरे चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ, नए आइडिया के साथ। तब तक के लिए जहाँ भी रहिए सुरक्षित रहिए और अपना ध्यान रखिए।